थोड़ा सा एक केला चढ़ा दो तो प्रसन्न हो जाते हैं, पिलपिला अमरूद चढ़ा दो तो प्रसन्न हो जाते हैं। कभी कभी तो मंदिर से घंटा चुरा के भाग जाए तो भी प्रसन्न हो जाते हैं, भोलेनाथ है। एक चोर चोरी करने के लिए निकला, रात्रि में ढूंढता रहा, कहीं पर चोरी करने का मौका नहीं मिला उसको। सो देखो शिव जी के मंदिर में चला गया। 20 किलो का पीतल का घंटा शिव जी के ऊपर लटक रहा है, जंजीर से बंधा हुआ, मोटी जंजीर। शिव जी ने, वो चोर ने सोचा भाई शिव जी के लिए तो बहुत भगत हैं, अरे आज उतर जाएगा तो कल कोई दूसरा भगत घंटा चढ़ा जाएगा, अच्छी झाड़ी बन जाएगी, चलो आज घंटा ही उतारते हैं शिव जी का। बोलो शंकर भगवान की। एक प्रार्थना है श्रोताओं से, यजमान जी की तरफ से। कथा के पश्चात में लास्ट में बड़ी सुंदर शंकर के विवाह की झांकी का दर्शन करके जाएं, भगवान शंकर की झांकी का प्रणाम करके जाएंगे, उसके पहले नहीं जाएं, ये आप सबसे अनुरोध। देखिए कथा का नियम होता है कि आरती से पहले उठकर जाना कथा श्रवण का अपराध होता है। जीवन निकल जाता है काम में, तो 9 दिन प्रभु की कृपा से हमको मिले हैं, और 9 दिन में भी पूरे 9 दिन कहाँ कथा सुननी है, 3-4 घंटे मुश्किल से कथा होती है। श्रद्धा से श्रवण करें। सुबह सुबह प्रभात फेरी का हमने नियम बनाया है। आज देखा हम 4 लोग प्रभात फेरी करके आए केवल, ये अच्छा नहीं लगता। आप लोग कथा सुन रहे हैं तो 9 दिन में चाहता हूं कि अब इतनी दूर से आपके साथ सत्संग करने का मुझे सौभाग्य मिला है। स्वप्न में भी कभी सोचा नहीं था कि बेगूसराय के पास सकरपुरा गांव है, वहां जाकर के कभी राम कथा कहने का सौभाग्य अवसर मिलेगा। वही है ना, जिस पर प्रभु की कृपा होगी वही तो इस मार्ग में पैर देगा। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाम दे एहि मार्ग सोई। हम पर और आप पर दोनों पर प्रभु की कृपा है, तो हम रोजाना प्रभात फेरी में चलें, भजन कीर्तन करते चलें, कथा में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर के आएं, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कथा सुनने का फल मिलता है, लेकिन आपके माध्यम से आप किसी को बुला करके लाए, उसने कथा सुनी, तो जो उसने कथा सुनी उसका भी 10% आपके खाते में जरूर जमा होगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को कथा में लेकर के आए। शाम को कीर्तन होता है, हो सकता है तो कीर्तन में सम्मिलित हों। बिना आरती के जगह छोड़ना अपराध होता है, ये निवेदन करना था। अब चोर घूम रहा था, बोले और तो कुछ मिला नहीं, ये 20 किलो का शिव जी का घंटा है, इसी को देख लेता हूं आज। शिव जी को तो और कोई भगत आएगा दे जाएगा। इधर उधर देखा, घंटा ऊंचा उतरने में आया नहीं, स्टूल मेज टेबल कुछ मिला नहीं। चोर ने सोचा ये 1.5 फुट ऊंची शिव जी की पिंडी है, इसी पर चढ़ करके उतार लेता हूं। अब जैसे ही वो चोर शिव जी के ऊपर चढ़ा तो ही शिव जी प्रसन्न हो गए। बस 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 भगत, मैं प्रसन्न हो गया। अरे कोई 1 लोटा हैंडपंप का पानी चढ़ाता है तो 1 करोड़ की लिस्ट सामने रखता है। हम लोगों की तो आदत है ना, स्वभाव है, 5 पैसे के कपूर की आरती करेंगे तो 5 करोड़ की लिस्ट भगवान के सामने रखेंगे। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। सुख भी आ जाए, संपत्ति भी आ जाए, शरीर में कोई तकलीफ भी ना हो, कष्ट मिटे तन का। क्यों? क्योंकि 5 पैसे के कपूर की आरती जो कर रहे हैं उसके बदले में सब कुछ कर दो भगवान जी।
तो जो कपूर की आरती करता है वो भी तो करोड़ों की लिस्ट सामने रखता है। कोई चिनिया बादाम चढ़ाता है, कोई सड़ा हुआ केला, कोई पिलपिला अमरूद चढ़ाता है तो करोड़ों मांगता है, बेटा मांगता है, बेटी मांगता है, मकान दुकान पता नहीं क्या क्या मांगता है। तूने तो अपने आप को ही चढ़ा दिया। मैं प्रसन्न हो गया। ऐसे भोलेनाथ देवताओं की स्तुति पर प्रसन्न हो गए। वीरभद्र भेजा था ना, उसने यज्ञ विध्वंस कर दिया, पंडित जी की दाढ़ी मूछ मोड़ दी और जजमान का सिर ही काट दिया, दक्ष प्रजापति का। शिव जी पधारे, यज्ञ पूर्ण कराया, बकरे का मुंह लगाया गया दक्ष प्रजापति को, क्योंकि यज्ञ ही धर्म है। यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ ही साक्षात विष्णु है, भगवान है। सती ने मरते मरते भगवान से वरदान मरत हरि सन बर मांगा, सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, ते कारण हिमगिर ग्रह जाई, मोर राम ते कारण हिमगिर ग्रह जाई, हर जननी पार्वती पाए, जनमी पार्वती करने पार्वती। पर्वतराज हिमांचल के यहाँ पर पार्वती के रूप में सती का अगला जन्म हुआ। संत नारद का पदार्पण हुआ सज्जनों। नारद जी को दिखाया बेटी के गुण और दोष कहो। नारद जी ने कहा, सुता शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनो जे अब गुण दो चार, दो चार अवगुण हैं बस, ये देख लो क्या है। अगुण अमान मात पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना, जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कहे मिलई करी हस्त परिहस्त असलेख। देखो बहुत सुलक्षण है सुता, आपकी जो बेटी है, इसको जो पति रूप में मिलेगा, अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन संशय सब छीना, जोगी होगा, अकाम मन होगा, दिगंबर होगा, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी एकाओं मिले पड़ी अस्त असलेख। इसके हाथ की रेखा देख के मैंने बता दिया ऐसा इसको वर मिलेगा। और सचमुच यदि ऐसा ही वर मिल गया तो समर्थ को नहीं दोष गुसाई, समर्थ को नहीं दोष गुसाई, मेरा विपावक सुर सर की नाई, पावक सुर सर की नाई, जो तप करे कुमार तुम्हारी, जो तप करे कुमार तुम्हारी, तो भावियों में सके त्रिपुरारी, भावियों में सके त्रिपुरारी।
अनेक जग माहे, जब पर अनेक जग माही। आए को सेव तज दूसर नाही, एक शिव तजे दूसर नाम। राम 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 राम, बोलो राम 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 जय राम राम मोर राम मोर राम। जो जो मैंने दोष बताए हैं वो शिव जी के पास में है, और यदि सचमुच में इसको शिव जी ही मिल गए पति के रूप में, तब तो कहना ही क्या है। क्योंकि समर्थ कहूं नहीं दोष गुसाई, सामर्थ्यवान वही है जिसमें कोई दोष होता नहीं है। शिव जी इसे पति के रूप में मिलेंगे, लेकिन उसके लिए तपस्या करनी पड़ेगी। जो तप करें कुमार तुम्हारी, तो भाव्यु मैट शकै त्रिपुरारी। वैसे तो अनेकों वर हैं, लेकिन इस कन्या के लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर है ही नहीं। ऐसा कहकर के नारद जी तो चले गए। गोस्वामी जी कहते हैं कि अब तक मैंने उमा के चरित्र को गाया, उमा चरित्र सुंदर में गावा, सुनाऊं सम्मुकर चरित्र सुहावा। इधर भोलेनाथ का चरित्र सुनिए। समाधि में बैठे हैं और समाधि में ध्यान कर रहे हैं श्री राम जी का, और आंख खोल करके देखा तो जो भगवान समाधि में अंदर थे वही राम जी बाहर खड़े। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, बोले शंकर भगवान की जय, बोले बाबा की जय। हाथ जोड़ के खड़े हैं राम जी। शिव जी ने कहा प्रभु आपने हाथ क्यों जोड़े हैं? भाई भक्त तो हाथ जोड़ता है, तपस्या करता है, भगवान के आगे हाथ जोड़ता है, मैं तपस्या कर रहा हूं। अब भगवान भक्त के सामने हाथ जोड़े, हाथ क्यों जोड़े, क्या बात है प्रभु? अब बिनती मम सुनो शिव, जो मोए पर निज ने जाय विवाह शैल यह मोए मांगे दे। जाय विवाह शैल जई, यह मोए मांगे दे। भगवान कहते हैं शिव जी कुछ मांगना चाहता था, आप मुझसे कुछ मांगेंगे? जो सारी दुनिया को देता है वो मुझसे मांग रहा है, कहो ना प्रभु। माता पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करी सो जान। माता पिता गुरु की वाणी को बिना विचार के पूरा करना चाहिए। आपने जो कहा है जाय विवाह शैल जई यह मोहि मांगे देव, मैं यद्यपि ये ठीक नहीं है, अनुचित है, लेकिन आपकी आज्ञा तो मुझे सिर पर धारण करनी पड़ेगी ना। आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। भगवान बोले सिर पर धारण मत करो, सिर पर तो गंगा जी हैं, आज्ञा भी बह जाएगी गंगा जी में। अरे हृदय में रखो भोलेनाथ, हम जो कहा सो ऊर्ध्व रहु, हृदय में धारण करो मेरी आज्ञा को। तुम सब भांति परम हितकारी, जय जय। आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, तुमसे बड़ा हितकारी मेरा कोई हो नहीं सकता। इधर देखो, पार्वती के मन में संकल्प जगा, अपनी माता को बुलाया और कहा कि रात्रि में मैंने स्वप्न देखा, कोई गौर वर्ण का ब्राह्मण आकर मुझको उपदेश दे करके गया, मैं तपस्या करने जा रही हूं।
तपस्या करने के लिए माता पार्वती चली गई। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिन पंखर हम चहत उड़ाना। परीक्षा लेने के लिए ऋषि पधारे हैं और कहते हैं कि तुम किसके लिए भजन कर रही हो? शिव जी के लिए। देखो मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा शिव ही भरतारा। देखो हमारा अविवेक, शिव जी के लिए हम भजन कर रही हैं। जैसे कोई चाहिए बाहर पर भीत उठावा, कोई बहते हुए पानी पर बालू की दीवार खड़ी करना चाहे, ऐसा ही ये काम है हमारा। चाहिए सदा शिव ही भरतारा। बिना शिव जी के निर्गुण निरज कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर व्याली। ऐसा पति मिला तुम्हें, ऋषि कहते हैं। ऋषि कहते हैं कि ऐसा पति मिला, सप्त ऋषि। दिगंबर है, कपड़ा पहनना जिसको है ही नहीं, कपड़ा पहनेगा कहां से? ब्याली, ब्याली माने कपाल, सांप लटक रहे हैं जिसके, ब्याल बोलते हैं सांप को।